भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र की कुल आबादी का 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो अगर राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करना है तो यह भी तय करना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक विकास भी सुनिश्चित हो। नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशली सड़क, पुल, पुलिया के बेहतरीन विकास के लिए आज से 25 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मूलतः इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछाना। छत्तीसगढ़ के जिलों में, विशेषकर बिलासपुर जिलों में इस योजना के माध्यम से सड़कों का क्या विकास हो रहा है या हो रहा है कि नहीं, इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में ग्राम पंचायत परसापानी और छतौना के सड़कों की स्थितियां क्या है, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने एबीसी न्यूज से सीधा संपर्क किया और हमारी टीम को आमंत्रित किया कि हम आकर के ग्राउंड में देखें कि इस योजना की क्या स्थिति है। तो जितनी भी जानकारियां हमने देखी वो नीलेश विश्वास और हमारी टीम के ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं और इस विषय पे आगे बात करने जा रहे हैं। जब हमारी टीम परसापानी और छतौना के सड़कों का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो यकीनन हम देखने गए थे सड़क, लेकिन हमें सड़क दिखी ही नहीं। टीम को लगा कि शायद हमने मौके का गलत अंदाजा लगा लिया है। तो स्थानीय ग्रामीणों से हमने मदद ली। हमने पूछा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वो सड़क कहाँ गई। तो सुन के आप भी अचंभित हो जाएंगे कि ग्रामीणों ने बताया कि जब से वो निवास कर रहे हैं, मतलब आजादी के बाद से आज तक इन क्षेत्र में, इस दोनों पंचायतों में सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं है। तो सड़क कहाँ गई? क्या उसे आसमान ने ले लिया या उसे पाताल ने निगल लिया? दोस्तों, अचंभित आप ही नहीं हुए, अचंभित तो हम भी हुए, क्योंकि बात गंभीर थी कि सड़क गई कहां। तो चीजों को स्पष्ट सार्वजनिक फ्रेम पे लाने के पहले हमें सबूत दर सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसी खोज के साथ हमने इसको कंफर्म करने के लिए वहां के युवा डायनेमिक सरपंच मनीलाल से बात की। बात तो हो रही है और हम फोकस्ड भी हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर, लेकिन मनीलाल जी ने कहा कि इसके संदर्भ में, इसके आसपास में जो और भी विकास की जो चीजें हैं उसको भी थोड़ा आप सुन लें, ताकि आपको समझ में आए कि सरकार की जमीनी हकीकत क्या है। तो बात मैं आपको सीधी भी बता सकता हूं, उतना कलेजा हमारा होता है, लेकिन कई बार बताने में कलेजा फटता भी है। तो क्यों ना आप सीधा मनीलाल जी से उनकी बात सुने। एक वीडियो की तरफ आपको ले जा रहा हूं, आप उसे देखें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। मनीलाल जी, जिस ग्राम पंचायत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? जी सर, मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप यहां तक आए और आप चैनल के माध्यम से यही अवगत करवाऊंगा सर, मेरे यहां पंचायत में जो है, यहाँ रोड का सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री रोड जो है पहाड़ पारा से होकर मुख्य मार्ग पुड़ू में जुड़ना है, बिल्कुल ही न जंगल का रास्ता सही है न गांव का रास्ता सही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की बात।
पंचायतों में क्या स्थिति है आपकी? क्या चाहते हैं कि जिला पंचायत इस गांव के लिए क्या क्या फंड का एलोकेशन कर सकता है? सर, पंचायत का यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ के मैं स्थिति देख रहा हूँ, पंचायत भवन भी सही नहीं है और न चावल का गोदाम भी सही नहीं है और पूरा सर जर्जर स्थिति में है। और यहाँ पर पंचायत के लिए स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। गांव का रोड तो सही नहीं है सर यहाँ। तो यही मैं आग्रह करता हूँ जिला पंचायत से, यहाँ आए और देखे हमारे ग्राम पंचायत परसापानी को। तो ये आप जैसे बता रहे हैं कि ग्राम की सड़क ही नहीं है जी। ये सड़क कितने सालों से नहीं बनी है? ये सर शुरू से नहीं बना है सर, ठीक ढंग से है ये नहीं। शुरू से मतलब कितने साल पीछे से नहीं बनी है? ये 60, 70, 80 साल हो गया सर। मतलब इसको ऐसा माना जाए कि जब से आजाद भारत के बाद सड़कें ही नहीं बनी यहाँ पर। हाँ, सड़कें नहीं बनी है, पगडंडी बस है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी हैं, क्या उनको बोलेंगे आप? मेरा यही आग्रह है सर, ग्राम पंचायत परसापानी ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जिला बिलासपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी में स्थित है सर। और पंचायत मंत्री से मेरा यही चैनल के माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि यहाँ पर ध्यान दे, इस ग्राम पंचायत परसापानी को रोड, बिजली और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हो सर। पंचायत भवन का सभी जो मूल जरूरत है मूलभूत का, वो मतलब यहाँ सुविधा होना चाहिए। यहाँ आदिवासी बैगा परिवार भी है सर, 20-25 परिवार। ये केरा चुआ पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ है, इनका घर मकान, उनके लिए भी रास्ता सही नहीं है। और दूसरा जो है परसापानी का जो आश्रित ग्राम एक बहरी झरिया है, एक पहाड़ ऊपर के उन लोग ऊपर में बसे हैं, वहाँ भी रोड का सुविधा नहीं है सर। इस वीडियो को देखकर, मनीलाल की बात सुनकर मुझको और आपको ये तो बेहद स्पष्ट हो गया कि सड़क तो है ही नहीं, और सड़क के साथ साथ और दूसरी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ग्रामीण विकास की दूसरी क्षेत्र जो होते हैं, उसका भी कोई विकास कम से कम आपको, मुझे और मणिलाल को नहीं दिखाई दे रहा है। तो अधिकारियों को और इस व्यवस्था को बनाने वाले नेताओं को कहीं दिख रहा होगा, कहीं कागजों में होगा। संविधान ने तो स्पष्ट कर ही दिया था कि नीतियों का निर्माण व्यवस्थापिका करेगी और नीतियां बढ़िया बनती हैं, लेकिन उसे क्रियान्वित करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, अधिकारियों का है। तो नीतियां तो बनी और एग्जीक्यूट हुआ कागजों में, लेकिन हम देखना चाहते हैं उसे जमीन में। तो अगर जमीनी हकीकत में चीजें नहीं दिख रही हैं, कागजों से विपरीत दिख रही हैं, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी। नीतियों के निर्माण की जिम्मेदारी अगर नेताओं की है, व्यवस्थापिका की है, तो क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, बेहतर हो, इसकी भी जिम्मेदारी उनकी है। तो ये जवाबदेही कौन लेगा, इसे तय करना है और बहुत जल्दी तय करना है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास की सूचनाओं पर या उनके इन्विटेशन पर जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट पूरी तैयार कर ली, जैसे आपने देख ही लिया, तो हम वापस लौटे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ और उनसे बातचीत की। हमने कहा कि आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या भाव है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है कि मैं जुनवानी नाला के पुल के निर्माण को सुनिश्चित करूं। उसके लिए मैं किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हूं। किसी भी स्तर पर क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के स्वाभाविक मांगों का या स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाने की आवश्यकता होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक शब्द आया, जुनवानी नाला। ये है क्या? छतौना से जब बच्चे स्कूल जाते हैं परसापानी, तो बीच में एक नाला पड़ता है जिसे जुनवानी नाला कहते हैं। बारिश में उफान में होता है नाला, और इस उफान में शिक्षा को प्राप्त करने का जो उफान बच्चों में आता है या पेरेंट्स में उसको दिलवाने का आता है, वो इस उफान से बड़ा होता है।
वो किसी भी प्रकार का जोखिम मोल लेते हैं बच्चों को कंधे में बिठाकर इस नाले को पार कराते हैं। तो इसका जोखिम तो तय है और वो जोखिम जीवन के अंतिम जोखिम तक है, मृत्यु तक। तो अगर ऐसी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसे भी तय करना होगा। इस स्थिति के बाद में और मनीलाल जी के दूसरे और जो विकास पूरे तरीके से अधूरे हैं, उसको लेके जब नीलेश विश्वास से बातचीत हुई तो उन्होंने बातचीत में क्या कहा ये आप इस वीडियो में खुद सुनिए। नीलेश जी, ग्राम पंचायत पड़सा पानी और छतौना के बीच में जो जुनवानी नाला का इशू आ रहा है, वो क्या इशू है, थोड़ा इसके ऊपर में बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आज आप भी ग्राउंड जीरो में हैं। जुनवानी नाला जो सामने दिख रहा है आपका, ये परसा पानी 2 गांव हैं, इसके बीच का ये आने जाने का रास्ता है, जो कि आज़ादी के बाद से कई सरकारें आए, कई विधायकें आए, कई सांसद बने, आए और गए, पर परसा पानी का और जुनवानी नाले के गांव का उद्धार आज तक नहीं हो पाया। सबसे जो प्रमुख विषय है यहाँ, जो भारत देश में हो या छत्तीसगढ़ में, परसा पानी एक राजनीतिक द्वेष का शिकार का जीता जागता आपका उदाहरण आपके सामने है। नहीं तो देश में अरबों रुपया का, या बोलिए स्मार्ट सिटी के तहत अरबों रुपया का, ग्राम विकास के लिए खरबों रुपया का केंद्र हो या राज्य शासन का बजट आवंटन है, और उसके बाद भी जहां 3000 से लोगों के ऊपर के आने जाने का एक रास्ता है, जिसमें बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज की छात्राएं स्कूल जाती हैं, किसान, बीमार पेशेंट कैसे जाएंगे? तो यहाँ सरासर ये दिखता है, जो शासन का इच्छा होते हुए भी यहाँ राजनीतिक मेल मामला आके अटकता है। अगर विधायक किसी पार्टी का है और सांसद किसी दूसरे पार्टी से हैं, तो आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ जैसा पुल नहीं बन पाया है, वैसी देश का और राज्य का वही हाल है। रहा सवाल प्रशासन का, आज आप आए हैं, प्रशासन पता नहीं क्या कर रहे हैं, 30 दिन का तनख्वाह तो वो भी ले रहे हैं, उनको भी सूचना जरूर होगा। फॉरेस्ट वन विभाग भी होंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री ग्राम सहयोग योजना केंद्र का नरेंद्र मोदी जी के नाम खराब करने में छत्तीसगढ़ के प्रशासन और विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का। नहीं तो ना पुल है ना रास्ता है, और आप फाइल खंगाल रहे हैं, सारा डाटा बाहर आ जाएगा। और आप मान के चलिए, ये 21वीं सदी का विकसित भारत का विकसित गांव का हालत है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने कई बार कहा है, हम जनता के लिए हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सभी चैनल माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जगह का उद्धार अगर नहीं हुआ बरसात से पहले, तो आए मान के चलिए मुझे खुद बनाना पड़ जाएगा ये पुल, नहीं तो ग्रामीणों के साथ मिलके। क्योंकि जो सरकार का रवैया है इस कदर नकारात्मक है, और जो विभाग के इंजीनियर बोलिए, किसी को ध्यान ही नहीं है इस विषय पे। हाँ, नाम के लिए एक बार सॉइल टेस्टिंग के लिए आए थे कुछ लोग मेरे आवाज़ उठाने के बाद, पर सॉइल टेस्टिंग 24 दिसंबर को यहाँ से ख़त्म होकर चले जा चुके हैं। और मेरे को जो लग रहा है ये इस बारिश में तो बनने से रहा, अगर ये जो रवैया इनका रहेगा। क्योंकि कितना लगना है आप बताओ? टेम्परेरी पुल कम से कम शासन चाहे या प्रशासन चाहे बना सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों के लिए। 6 ढोंग पाइप लगना है और रैंप बना के दे देना है। जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है चलाइए। अब वो भी नहीं कर सकते इनके पास। विधायक जी यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। विधायक जी को भी आना चाहिए था, देखना चाहिए था।
वो तो इन्हीं का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। वो अपने निधि से कम 6 ठो ह्यूम पेप डलवा के रैम्प बनवा के इस गांव के जनता के लिए ये उद्धार करना चाहिए था। कोई नहीं कर पाए तो नीलेश विश्वास वचन दे रहा है आपको, इस बारिश से पहले ग्रामीणों के साथ यहाँ टेम्परेरी पुल एक हम बना देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे दिए हुए रिपोर्ट, वीडियो और आंकड़ों से देख के शायद आपको सड़क कहाँ है ये पता चल गया होगा, लेकिन हम और हमारी टीम को पता नहीं चला। हमारी खोज जारी है और हम क्या खोज रहे हैं? हम विकास खोज रहे हैं, हम सड़क खोज रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्यालय है वो है बिलासपुर। बेचारे ग्रामीणों ने इसके लिए ज्ञापन दिए, अनुरोध किया, मुलाकातें की, कोई जवाब नहीं। न कारखाने में तूती की आवाज, आपने सुना होगा। हम भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब से हमने संपर्क किया, बातचीत करने की कोशिश की। सीधे जो ग्राउंड पे जिम्मेदार हैं एसडीओ साहब, उनसे बातचीत, भाई सड़क कहाँ है? मजे की बात, 3 महीने बीतने के बाद भी शायद एसडीओ साहब भी सड़क ही ढूंढ रहे हैं। मतलब कोई जवाब नहीं आया और हमें लगता भी नहीं कि कोई जवाब आए। अगर कोई बच्चा रोता है और लगातार 3 महीने से रोता है तो इसका सीधा मतलब है उसे कोई चुप कराने वाला नहीं है, उसका कोई रहनुमा नहीं है, कोई उससे प्रेम करने वाला नहीं है। यही स्थितियां तो दिख रही हैं ना वीडियो में। तो जान भी तो लें कि ये परसा पानी और छतौना के रहनुमा कौन है, इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। तो आपको बता दें कि शुरुआत से लेकर के चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक ये जो क्षेत्र है ये कोटा विधानसभा में आता है और यहाँ कांग्रेस के ही विधायक रहे, और विधायक ही नहीं कद्दावर विधायक रहे। वर्तमान में अटल श्रीवास्तव यहाँ के विधायक हैं। सुना है, यंग है, डायनेमिक है और ऊर्जावान है। लेकिन इन रिपोर्ट्स को देख के, इन वीडियो को देख के, इन ग्रामीणों के चीखों को सुन के, इनकी तकलीफ को देख करके ये भी तो ढूंढना पड़ेगा कि यह यंगिज्म और डायनिज्म कहाँ है। ये भी एक खोज का विषय है। साथियों, आपको बताते चले कि कोटा विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। वर्तमान में तोखन साहू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिलासपुर लोकसभा, और साथ ही वो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। मतलब ताकत की और प्रभाव की कोई कमी नहीं है। अटल श्रीवास्तव कांग्रेस से विधायक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इसी बिलासपुर क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में अरुण साहू हैं। 3 महत्वपूर्ण विभाग भी हैं उनके पास, मतलब अटल श्रीवास्तव, तोखन साहू और अरुण साहू। और क्या चाहिए, और कितनी ताकत चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए? सरकारों की बात करें, 2 वर्ष तो भाजपा शासनकाल को हो ही चुके हैं। पीछे जाके देखते हैं हम क्यों भाजपा कांग्रेस करते चले। पिछला 5 वर्ष कांग्रेस का भी था, जहां अटल श्रीवास्तव बेहद प्रभावशाली थे। उसके 15 वर्ष भाजपा का भी था। मतलब भाजपा, कांग्रेस और भाजपा विकास के लिए शायद दल नहीं लगते, नीयत लगती है, कमिटमेंट लगता है। जिम्मेदार तो वही होगा जो जिम्मेदारी लेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण सड़कों को बनाना और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी करती है, और एजेंसी राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है। आपको बता दें कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इस वक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास है और केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायतों की सड़क के निर्माण के बारे में इन दोनों मंत्रियों को गंभीर होकर अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो सके। दोस्तों, ये थी एबीसी न्यूज की एक और सच की यात्रा। हमारी यात्रा सिर्फ और सिर्फ सच की यात्रा है। इस बार सच के केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी।
परत दर परत सबूत, साक्ष्य और प्रमाणों के साथ हमने जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। ABC न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही हमारी ताकत है। जल्दी मुलाकात होगी एक नए सच के साथ। नमस्कार। ABC न्यूज़ के साथ बने रहें।